चलिए इसको बनाइए पहले, तो देख के आंसर मारने वाला है ना। सीधा सा है कि पहला वाला क्या है आपका नेगेटिव, दूसरा वाला क्या है आपका पॉजिटिव, मतलब एक्स एक्सिस नेगेटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है, तो कौन सा होगा द्वितीय, क्योंकि हम लोग चतुर्थांश में पढ़ते हैं कि ये वाला भी ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, इसमें दोनों पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव नेगेटिव, इसमें क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। ये पूरा का पूरा है, तो ये किस में आ रहा है दूसरा वाला में, तो द्वितीय कहाँ है आपका बी में, तो ऑप्शन बी हो गया सही। ठीक, इसको बनाइए। इसमें तो बोले है ना कि जिस अक्ष से बोलेगा आपको निकालने के लिए उस अक्ष को भूल जाइए। हाँ, जिस अक्ष से बोलेगा दूरी निकालने उस अक्ष को क्या करना है भूल जाना है। तो बचा क्या, वाई अक्ष से बोला है ना, तो वाई अक्ष को भूल जाइए, बचा क्या 3, बस यही है आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते जाएं। चलिए, इसका मूल बिंदु से दूरी बोला है। अब मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो वैल्यू क्या मिलेगा x यानी कि -4 का स्क्वायर, 6 क्या है -6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, कितना मिलेगा 6 6 12 के 2 बचा 1, 3 1 4 1 52, 52 को तोड़िए 2 रूट 13, 13 चौके 52, और 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, पेयर बन गया 2 बाहर, तो बन गया कितना 2 रूट 13। ठीक है, तो 2 रूट 13 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़े। ये मिल गया ना आप लोग को, पेपर तो मिल गया होगा पूरा, कहाँ है क्वेश्चन, ऑप्शन बी। इतना भी फास्ट नहीं करना है। वही तो, मान लिए घर से बना के लेके आए हैं आप। अब 2 पॉइंट है 4 5, दूसरा पॉइंट है -3 2। 2 पॉइंट के बीच का दूरी अगर हम लोग को निकालना होता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, दूरी सूत्र का। अब दूरी सूत्र के अनुसार क्या है कि अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये इसका नोटेशन है x1 y1, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे x2 y2, तो इन दोनों के बीच का जो दूरी होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं। अगर मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो इसको मिलाने वाला रेखा जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे AB। रेखा होगा या रेखाखंड होगा, रेखाखंड होगा, क्योंकि इसका तो पता है ना एंड पॉइंट्स। तो इसका हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का। बस अब दोनों वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालते चलिए। x2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक वैल्यू है 4 5, दूसरा पॉइंट है -3 2, -3 माइनस x1 का वैल्यू 4 का स्क्वायर, y2 कितना हो गया 2 माइनस y1 का वैल्यू 5 का स्क्वायर, तोड़िए माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह किसका माइनस का, 4 3 7 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देते हैं। अब 2 में से 5 यानी 5 में से 2 घटेगा, 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 3, 3 का स्क्वायर, 49 में 9 जोड़िएगा कितना मिलेगा 58, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है तो डायरेक्ट 58 हो गया, रूट अंडर 58। ठीक है, ये फॉर्मूला सब ध्यान रखिएगा, ये सब पढ़ाया हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर लिख दे रहे हैं। चलिए इसको बनाइए। मध्य बिंदु का निर्देशांक
फॉर्मूला पता है हम लोग को, अगर कोई पॉइंट x1 y1 हो और दूसरा पॉइंट क्या हो x2 y2, तो अगर इन दोनों को मिलाने वाला कोई रेखा हम लोग खींचते हैं, रेखाखंड, और इसके बीच में मान लीजिए कोई पॉइंट है x y, तो ये इसका मध्य बिंदु होगा। तो इसका जो निर्देशांक हम लोग निकालते थे, कैसे निकालते थे, x बराबर x1 प्लस x2 बाय 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बाय 2। तो x बराबर क्या हो गया, -3 प्लस 7, -3 प्लस 7 बटे 2। अब y बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 8 बटे 7 में से 3 जाएगा। अब y बराबर 8 4 12 बटे 2 बार में ये कट गया, 6 बार में ये कट गया, मतलब x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट क्या पॉइंट बना 2 6, कहाँ पे है, तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ये पहला वाला जो हम लोग किया ना ऑब्जेक्टिव, उसमें भी था। चलिए इसको बनाइए, क्या आ रहा है, ऑप्शन बी। इसका तो एक ट्रिक भी बताया था ना, ट्रिक क्या था इसमें याद है, जितना रेकरिंग रहेगा उतना 9। ठीक है, कितना रेकरिंग है, 2 गो, तो नीचे क्या गो 9, 2 गो, जो ऊपर है वही लिखिए, 49/99 डायरेक्ट आंसर। ठीक है, अब पूरा बनाने का प्रोसेस पता है ना, किसको किसको नहीं पता है, तो ये हुआ शॉर्ट ट्रिक में कि जितना रेकरिंग है उतना 9 डालिए, ऊपर नंबर लिखिए। और इसमें 2 तरह का प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे तो रेकरिंग डायरेक्ट लिखा हुआ था, कुछ नंबर छोड़ के भी रेकरिंग रहता है, तब उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट के बाद जितना हिस्सा में रेकरिंग नहीं रहता है उतना 0 भी लगता है। वो देखे होंगे क्वेश्चन जब 1.4 पढ़ाने के बाद जब एक्स्ट्रा पढ़ाए थे। अब मान लीजिए कि आपको नहीं आता है शॉर्टकट, जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग x मानते हैं। क्या मानेंगे, x। तो मान लीजिए कि x बराबर कितना है, 0.49 पे रेकरिंग। सबसे पहला काम यही है कि रेकरिंग रिमूव करना है। रेकरिंग को क्या करना है, रिमूव, मतलब रेकरिंग गायब होगा। अब रेकरिंग का मतलब क्या होता है, रेकरिंग का मतलब होता है कि यही चीज बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 0.49494949 ऐसा चल रहा है ना। तो अगर मान लो क्या कि हम इसको काटे, ऐसा लिखे 0.4949 पे रेकरिंग, क्या खराब है, कुछ खराब है, बात तो एक ही है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं क्या कि अब इसको हमको रेकरिंग वाला पार्ट यही लाना है जैसा पहला था, तो किससे गुना करेंगे, क्योंकि पॉइंट का हमको 2 बार डिस्प्लेस करना होगा, 2 जगह, एक बार यहाँ फिर उसके बाद यहाँ। तो कितना बार डिस्प्लेस हुआ, 2 बार, तो मतलब 2 0। ठीक है, और उसके आगे में 1 लगा दीजिए, तो कितना हो गया 100। या फिर एक और तरीका है, कितना पे रेकरिंग है, 2 पे, जितना पे रेकरिंग है उतना 0, आगे में 1 लगा के दोनों साइड गुना। ठीक है, तो कितना बन गया 100। अब 100 से दोनों साइड अगर गुना किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 100x होगा, और ये डिस्प्लेस होके इधर खिसकेगा, तो ये कितना हो जाएगा 49.49 पे रेकरिंग चढ़ गया। अब 49 वाला जो रेकरिंग है उसको रिमूव करना है। हम जान रहे हैं कि x का मान 0.49 पे रेकरिंग है। अगर हम इसमें से एगो x अगर घटा देंगे तो 49 पे रेकरिंग वाला पार्ट घट जाएगा। तो यहाँ पे अगर 100x है, एक x उधर घटाते हैं, दोनों तरफ घटा दो, 100x में से एक x घटा, यहाँ भी 49.49 रेकरिंग में से एक x घटा दिए। अब 100x में से एक x घटा तो कितना बचा 99x, और यहाँ पे जो x का मान है वो कितना है 0.49 पे रेकरिंग, तो ये हो गया 49.49 पे रेकरिंग
माइनस 0.49 पे रेकरिंग। पॉइंट वाला घटा कैसे घटता है? पॉइंट के पहले वाला को उसके साथ घटाओ, अब पॉइंट के बाद वाला को पॉइंट के बाद वाले के साथ। तो पॉइंट का बाद वाला पॉइंट के बाद वाले के साथ घट गया, तो 49 पे रेकरिंग, इधर भी खत्म। बचा कितना? ये बचा 99x। तो x का मान क्या मिला? ऐसे बनाइएगा, ढेर टाइम लगेगा। शॉर्ट ट्रिक पे चलिएगा, 2 मिनट में आंसर है। रेकरिंग जगह है उतना गो 9, बाकी ऊपर वहाँ। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। कौन अपरिमेय संख्या है? तो ढूंढिए कि कौन किसी का स्क्वायर नहीं है। सी ऑप्शन है। क्या कि 49 हम लोग जानते हैं किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर, तो 7 बाहर हो जाएगा। और जैसे ही 7 बाहर हुआ, ये क्या बन जाएगा? परिमेय, क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। फिर 36 है तो 6, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। 16 है तो 4, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। लेकिन ये वाला वैल्यू जो है 27, किसी का स्क्वायर नहीं बनता है। इसका मतलब ये क्या है? तो यही सही है। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। 10x माइनस 25 का शून्यक कितना है? जब भी शून्यक के लिए बोलता है तो हम लोग क्या करेंगे? किसी भी जो भी चीज़ लिखा हुआ रहेगा उसको 0 के इक्वल। जब हम लोग बहुपद पढ़े थे तो बहुपद में हम लोग क्या कर रहे थे? पहले उसका फैक्टर तोड़ते थे, और जब उसके बाद लिखते थे उसको शून्यक के लिए, तो उसका जो भी प्रोडक्ट आता था, जो भी फैक्टर आता था, उसको किसके बराबर कर देते? 0 के बराबर। तो यहाँ पे ऐसे ही दिया हुआ है और डायरेक्टली बोल रहा है क्या निकालिए? शून्यक। तो शून्यक निकालने का मतलब है कि इसको किसके बराबर करेंगे? 0 के। अब जैसे ही 0 के बराबर करिएगा तो शून्यक क्या होता है? x का मान। तो x का मान निकालिए। तो यहाँ पे हो गया 10x, ये माइनस में उधर गया कितना में? प्लस में। x का मान निकालेंगे, कितना हो गया? 25/10। 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 25। तो x का मान क्या मिला? ऐसे बनाने का ऐसे भी बना सकते हो, ऑप्शन से बनाने का ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ठीक है, x का मान यहाँ से उठा के पुट करिए, देखिए कौन सेटिस्फाई कर देगा। शून्यक कहने का मतलब बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर इसका वैल्यू 5/2 रखेंगे तो 2 से ही कितना बार में कट जाएगा? 5 बार में। और 25 में से 25 घटाइएगा 0, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा -5/2 रहेगा, तो 2 से काटिएगा ये फिर 5 बार में, और फिर 25, तो -25, फिर -25, -25, -25, -50 हो जाएगा। तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर 1/2 अगर रखिएगा तो 2 से ही कितना बार में? 5 बार में। अब 5 से फिर 25 घटाइएगा तो कितना बचेगा? -20। 0 नहीं आ रहा है, मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब फिर 5/4 अगर रखिएगा तो फिर 2 बार में नीचे, फिर 5/2 नीचे बचेगा, तो कभी सेटिस्फाई करने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये भी नहीं करेगा, तो सिर्फ करेगा क्या? ऑप्शन ए सेटिस्फाई। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, पुट करके भी निकाल सकते हैं। चलिए इसको बनाइए। इसका घात बताना है। बहुपद का घात कितना है? अधिकतम घात कितना दिख रहा है? 2। तो बस हो गया 2। आपको पेपर नहीं मिला? वो क्वेश्चन वाला ये मिला है PDF, तो प्रिंट काहे नहीं करा ले रहे? जब आप लोग को मिल गया है तो इसको प्रिंट करा लीजिए। काहे पैसा लगेगा? यहाँ से प्रिंट मत कराइए, नॉर्मल दुकान से। बड़ा बड़ा प्रिंटर वाला दुकान है ना, वो 0.45 पैसा में करता है एक पेज। हम लोग वैसे ही कराते हैं 45 पैसा में। नाला रोड में पूरा भरा पड़ा है इतना। चलिए, कौन द्विघात समीकरण? हाँ ठीक है, द्विघात समीकरण कौन है बताइए जल्दी। कौन है द्विघात समीकरण? सी है, ए है, सी है, ए होगा। अरे सबसे पहले तो देखिए, समीकरण कभी न कभी बहुपद रहा होगा, जब उसको हम इक्वल किए तब वो समीकरण बना, है ना।
बहुपद के लिए प्राइमरी कंडीशन क्या है कि जो भी चर है उस चर के ऊपर का जो पावर है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ये होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहां पे जो x है इसका पावर कितना है, 1/2। सवाल नहीं उठता है कि कभी बहुपद बना होगा, और जब ये बहुपद ही नहीं है तो समीकरण तो बहुत दूर का बात है। तो ये ऐसे ही खत्म। ठीक, अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे गुना करने वाला चीज है। एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे, मैक्सिमम पावर एक्स क्यूब, कटने का कोई चांस नहीं। मैक्सिमम पावर 3 आ गया, द्विघात कभी बन नहीं सकता, ये भी गया। ठीक, पावर है 3, टूटेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, अधिकतम पावर x का 3, पॉसिबल नहीं है, ये भी गया। बच गया क्या, तो बस ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी कैसे करेक्ट है, तोड़िए इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे, a स्क्वायर b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2x अब 1 तो कितना हो जाएगा, 2x ही हो जाएगा। अब फिर प्लस कितना है, बराबर कितना, एक्स स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 हो गया। अब बाकी सब गलत है। ठीक, कभी कभी एलिमिनेशन सीख लो तुम लोग तो तुक्के मारेगा, वो पता है हमको, तो एलिमिनेशन आना चाहिए है? क्या चलिए इसका निकालिए, तो मौसौ निकालना है, मौसौ। देखिए याद है आप लोग को, मौसौ मतलब क्या है, HCF, और हम लोग जब HCF निकालते थे तो HCF का मतलब क्या है, कॉमन पार्ट, जो भी कॉमन आता था वही उसका क्या बनता था, HCF बनता था। अब अगर p क्यूब q है, अगर इसको तोड़ा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, p क्यूब को लिख सकते हैं p इंटू p इंटू q। अब p स्क्वायर q को क्या लिख सकते हैं, p इंटू ठीक है। अब कॉमन निकाल लीजिए, ये वाला हिस्सा क्या बन गया, p इंटू q, ये बना HCF। तोड़ दीजिए इसको, क्या बनेगा, p इंटू p स्क्वायर। ठीक है, अगर LCM बोलता तो HCF जो लिखना है वो तो लिखना ही है, जो बच गया उसको भी लिखना है, तो क्या हो जाता, p स्क्वायर q इंटू p, मतलब क्या हो जाता फिर p क्यूब। ठीक, तो यहां बोला हमको क्या, HCF निकालने, तो HCF क्या है, p स्क्वायर q, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, तो आ कुछ भी सकता है, HCF भी पूछ सकता है, LCM भी पूछ सकता है। चलिए इसको बनाइए, तो क्या हो जाएगा, 0, साइन 90 माइनस थीटा होगा यहाँ। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 0, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक, इसको बनाइए, क्वेश्चन थोड़ा चेक करिए तो। ए का मान होगा, एन का मान, कितना बार बोलेंगे, हम नहीं बनाए हैं।
हम पूरा मेरा लिख के हम पेज में भेज देते, इतना नंबर का ही गलत है, इतना नंबर का ही गलत है। अब करेक्ट हुआ नहीं था, ये वाला पिछला वाला करेक्ट था सब, इस वाले में नहीं है। कितना चेक देखिए, हो गया, देख लिए n का मान है ना। हाँ सर n का मान है वहाँ। क्योंकि a का मान पूछेगा क्यों, 2 का क्यूब 8, 8 तिया 24, या तो ऐसे दिख रहा है। HCF भी दिया हुआ है उसमें, देखिए तो नहीं दिया है। वो A, B, C जो दिया है उसका बराबर कुछ। उसके का LCM 2,3 अच्छा अच्छा ठीक, हमको लगा GCD दिया है, ABC का GCD। कैसे श्योर, नहीं हुआ तो अभी कैसे कह लिया आप? सर देखिए मैं करूँगा, ऐसा नहीं कह सकते। LCM कैसे बोल दीजिएगा आप? अभी LCM क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। HCF क्या आ रहा है इसका? चलिए देखिए, 3 नंबर दिया हुआ है। A है 2 क्यूब 3, B है आपका 2 क्रॉस 3 और C का वैल्यू है 3 टू द पावर n इंटू 5। अब इस जगह पे n के जगह पे क्या है वो हमको नहीं मालूम है, और इसी n को हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसको अगर पूरा तोड़ा जाए तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं वो लिखते हैं। A को क्या लिखिएगा, 2 पे पावर 3 है तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। B को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3, और फिर C को क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर n गुना 5। अब 3 पे पावर n है, अभी कितना बार है वो हमको नहीं मालूम, ठीक है। अब सबसे पहला चीज, हमको एक चीज तो दिख रहा है कि 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, ठीक है। चूंकि इसके पास एक ही 3 है, इसके पास भी एक ही 3 है, तो यहां से भी कॉमन एक ही को 3 मिलेगा, है ना। तभी ना, तभी और कुछ हो सकता है यहाँ पे। अगर इसमें से अगर हम 2 को ले लेंगे तो कॉमन बना पाएंगे, नहीं बनेगा। तो यानी कि जो HCF है इसका, HCF तो मेरे पास क्लियर है कि HCF कितना है, 3। HCF कितना है, 3। अब जो बचता है, जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, इसमें हम लोग ये 3 भी ले लिए हैं, ये 3 भी ले लिए हैं, है ना, ये दोनों 3 ले लिए, यहां से एक 3 ले चुके हैं। अब यहां पे अगर एक 3 हम लोग निकाल देंगे, यहां टोटल कितना है, 3 पे पावर n, यहां से एक 3 निकाले हैं तो कितना 3 बचा, 3 पे पावर n माइनस 1 बचा। HCF, LCM जब हम लोग निकालते हैं तो LCM क्या लिखते हैं, जो HCF है उसको तो लिखो ही, जो बच गया है उसको भी लिखो, है ना। अभी देखिए अब हो गया आंसर, निकल गया। जो मेरे पास बचा हुआ है, जो मेरे पास बचा हुआ है उसको लिखिए। क्या क्या बचा हुआ है, 2 क्या बनेगा, 2 पे पावर 4 आना चाहिए, यहाँ 3 लिखा हुआ है। छोड़िए, हम लोग इसको छोड़ते हैं, एलसीएम नहीं बनाएंगे, हम लोग 3 के पावर से ही निकाल लेते हैं। यहां पे HCF में 3 का पावर कितना आ रहा है, 1, इसमें कितना आ रहा है, 2। इसका मतलब क्या है कि एक बार 3 यहां गुना होगा जो कॉमन बना, ठीक है, और जो 3 यहां पे बचा, कितना बचा, 3 पे पावर n माइनस 1, ठीक है। इसका जो वैल्यू होगा वो कितना के बराबर होगा, जो एलसीएम में 3 पे पावर आ रहा है, कितना के बराबर आ रहा है, 3 पे पावर 2 के।
इसका वैल्यू कितना हो गया 1। अब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, ये कितना के बराबर, हमको 3 से काम था, हम लोग 3 निकालेंगे, एलसीएम नहीं निकालेंगे। अब क्या बच गया, ये प्लस में ये माइनस में कट गया, तो बचा 3 पे पावर n बराबर 3 पे पावर 2। अब कंपेयर करिए, n के जगह क्या दिख रहा है, तो n के जगह 2, तो यहाँ पे 2, ऑप्शन सी है करेक्ट। हाँ, इतना काम करने के बाद आता है। आप निकाल दिए थे डायरेक्ट, ऐसे कैसे। चलिए इसको बनाइए। तो दो अपरिमेय संख्या तथा गा गुणन चलिए बनाइए। तो इसको, ये तो एक्स्ट्रा पढ़ाया हुआ है 1.4 के बाद। सर नंबर छूटा हुआ है। नंबर भूल जाइए, क्यों क्यों बिना नंबरे का बता सकते हैं। हाँ पर मैं दो दो अपरिमेय संख्या है, दो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उसका आपको क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। अब गुणनफल कैसा होगा, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। अब कैसे होगा वो देखते हैं। इस पे हम लोग कंडीशन चेक किए थे कि मान लीजिए क्या कि कोई परिमेय मतलब अपरिमेय संख्या रूट ए है। अगर इसको रूट ए को रूट ए से ही गुना किया जाए तब उस स्थिति में कि क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो रूट ए इंटू रूट ए का स्क्वायर है, स्क्वायर क्या करेगा, रूट को खा जाएगा, तो क्या बचेगा, तो ये बन गया परिमेय। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये दोनों अलग अलग है, सपोज रूट 2 इंटू रूट 3 ले लें, ठीक है, तो ये क्या होगा, रूट का अंदर का एलिमेंट रूट के अंदर के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो रूट तो वही रह जाएगा, 3 दूनी 6 बन जाएगा। 6 किसी का स्क्वायर नहीं है, काम खत्म। ये बन गया अपरिमेय, ये बन गया परिमेय, मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों संभव है। तो इसका आंसर दोनों है। ठीक है, वन 1.4 के बाद वाला टॉपिक जाके पढ़िएगा। एक्स्ट्रा पॉइंट जब हम पढ़ाए हैं ना, एक्स्ट्रा पॉइंट में हम ये सब पढ़ाए हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक है, द्विघात बहुपद कहाँ है, कि हम अपने हिसाब से बना देगा द्विघात बहुपद दिया हुआ है। क्या बोलिए, तो द्विघात बहुपद दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस माइनस, चलिए निकालिए। सी आ रहा है क्या आ रहा है, ठीक है, 2 माइनस 2 और माइनस 6 तोड़ लिए। कौन सा फॉर्मूला, मतलब पूरा लंबा करके किए क्या, तब गुणनखंड हमेशा अप्लाई करिएगा, तोड़िएगा, टूटेगा नहीं टूटेगा। कितना बार बोलेंगे, श्रीधराचार्य मेथड यूज करिए, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र है ना आपके पास, एक्चुअल में ही द्विघात बहुपद ही है। शून्य के लिए करेंगे इक्वल टू 0 कर देंगे। x बराबर माइनस बी यानी -4 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, a के जगह पे 1, c के जगह पे -12 बाई 2a, 2 इंटू 1, -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16
माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 12 चौके 48/2। अब यहां से तोड़ लीजिए, तुरंत निकल जाएगा आंसर। काहे के लिए हम फैक्टर करने जाएंगे, फैक्टर करेंगे फिर शून्य के लिए एगो इधर आइदर और, उससे बढ़िया तुरंत निकलेगा। 48 16 64, सीधा सा बात है। 64 किसका, 8 का। 8 यहां से बाहर, एक बार प्लस एक बार माइनस, -4 प्लस 8/2 -4 -8/2 कितना हुआ, 8 में से 4 गया 4/2 माइनस माइनस प्लस 12/2। ई कट गया 2 बार में, ई कट गया -6 बार मतलब -6 और 2 है। ऑप्शन और एगो तरीका सिखाएं एलिमिनेट करने का। सी। सबसे ज्यादा बार जो चीज रिपीट कर रहा है ना, सबसे ज्यादा बार, जैसे यहाँ पे 2 2 2 बार बार आ रहा है, मतलब इतना तो श्योर रखिए कि एगो रूट ये है, ठीक है, एगो रूट तो पक्का ही लगेगा। अब बच गया क्या, 5 - 6 और 6। सिर्फ चेक करिए कि इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। जिसको जो सेटिस्फाई कर दिया, अभी तक में हम जितना ऑब्जेक्टिव अभी तक में पूरा मतलब जितना भी एग्जाम दिए होंगे, सबसे ज्यादा बार जो रिपीट करता है ना, वो परफेक्टली एकदम श्योरिटी के साथ वो करेक्ट होता है, ठीक। अब बाकी जो बच गया ना, सिर्फ उसको चेक कर लीजिए कि उसमें कौन सेटिस्फाई कर रहा है। जो सेटिस्फाई किया वही आंसर है, ठीक। -2 नहीं होगा, ठीक, क्या कि एक के बार आया था, लेकिन कभी कभी हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है, ठीक। जो सबसे ज्यादा बार आएगा वो रिपीटेड केस में, अगर मान लीजिए आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन समझ में, बना रहे हैं आंसर नहीं आ रहा है, वैसा ऑप्शन चूज करिएगा जो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बार रिपीटेड है ना, और चेक करना है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो शून्यक है, सीधा सा बात है, वैल्यू रखेंगे तो इसका मान क्या बना देगा, 0। चेक करके देख लीजिएगा, जो 0 बना देगा वही आंसर होगा। चलिए इसको बनाइए, तो ये तो देख के बताने वाला है, 1 हो जाएगा। इसका भी ट्रिक है आपके पास, दोनों को जोड़िए, कितना हो रहा है, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, ठीक है। और जैसे ही इसको आप कॉस में चेंज करिएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला बन गया 1, ठीक है। हम लोग अब शॉर्टकट पे चलेंगे, वो हो गया, बहुत दिन पढ़ लिए थे। ये 0, ये चेंज हो जाएगा, सीधा सा बात है, इन दोनों को जोड़ रहे हैं 90, इसको चेंज करेंगे सीधा साइन, आई क्या बन जाएगा 48, काम खत्म 0, ठीक है। इसका तो सीधा सीधा ट्रिक बताए हैं, माइनस रहे 0 मारिए, बटे में रहे 1 मारिए। कितना बढ़िया मेरा तरीका बताए थे टिक करने का। कितना बार पूछेगा बताइए, रूट में रहे तो अभी बता दे रहे इसका है 2 आएगा। देखिए एक तो p/b करके किया जा सकता है, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे, सीधा देखेंगे 10 में कितना का मान, थीटा का मान 60, ले जाके यहाँ पुट कर दीजिए, सेक 60 का मान कितना 2, ऑप्शन डी करेक्ट। काहे लंबा करेंगे हम लोग शॉर्ट में मारेंगे आंसर। काहे, इसमें क्या है, हम तो एरो उरो खींच के दिखा देते हैं पहले कि कैसे करना है। अब कौन रूट पे रहे, रूटे में तो था। इसको बनाइए 17/4। ये बताइए कैसा सवाल है पता है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का पूरा 250 ऑब्जेक्टिव किए हैं ना, तो ये सब आपके लिए हैंडी है, पूरा तुरंत बन जाने वाला हैंडी। वहां पे हम लोग tan थीटा प्लस cot थीटा पे सवाल किए हैं, ये आपका cos थीटा प्लस sec थीटा पे है। हाँ तो बढ़िया है ना। चलिए बनाइए इसको ऑप्शन। तुम बना लो तो सब बना लेगा।
कितना आ रहा था? 17/4। श्योर? हाँ ठीक है। सही है। हाँ तो वो हमको पता है कि उधर जाके 2 घटाएंगे हम। 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 4 में घट 25/4 में से 2 घटाइए, जितना आएगा वही आंसर है। हाँ तो सब में 4 आ रहा है तो ऊपर अलग आ रहा है। जहाँ हर जगह एलिमिनेशन लगा ही दीजिएगा तो पता चलेगा क्या कि पढ़ने की क्या जरूरत है, हर जगह एलिमिनेट करके काम बना लेंगे हम लोग। जहाँ एलिमिनेशन पॉसिबल है हम कर ही दे रहे हैं, आप हर जगह एलिमिनेशन लगा रहे हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 5/2 दिया है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे भी स्क्वायर आ रहा है। और स्क्वायर कब आ सकता है? जब आप दोनों तरफ क्या करें? स्क्वायर। तो सीधा काम है, पहले स्क्वायर कर दीजिए। तो cos थीटा प्लस sec थीटा का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। इधर भी क्या होगा? 5/2 का होल स्क्वायर। अब ये तो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तोड़िए इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया 2ab। अब बराबर कितना? 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर cos थीटा इंटू sec थीटा क्या पढ़ते हैं वैल्यू? इसका वैल्यू तो 1 हो गया। हमको निकालना है cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू। ये बचा 2, ये बचा 25/4। ये प्लस में उधर जाएगा, यानी कि 25/4 में से कितना घटाना है? एलसीएम लीजिए 4, ये बना 25 माइनस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 से 4, 4 बार में 4 दूनी 25 में से 8 घटेगा, आंसर 17/4। ठीक है, चलिए ऑप्शन ऑप्शन श्योर? है 0 कोई मारेगा क्या? है कौन मार रहा है 0? कंडीशन है उसके लिए, दोनों का जोड़ने पे 90 पूरे, साथ ही साथ दोनों चेंज होना चाहिए। 10 cos में चेंज होता है, तब कहाँ से अप्लाई कर दिए? हम क्या बोले थे? मेरा ट्रिक क्या कहता है कि ये दोनों एक्सचेंजेबल है। अगर 10 यहाँ पे अगर ये कॉट होता 100% 0 होता। ठीक है, अगर यहाँ पे ये कॉट होता तो 100% क्या होता? 0। लेकिन ये 10 कॉट में चेंज होता है, यहाँ ही कॉसेक है, मतलब हमारा ट्रिक काम नहीं करेगा। बस इतना पता है कि दोनों का वैल्यू 90 है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक चेंज होगा। अब दोनों में आपको जिसका इच्छा है चेंज करने का कर दीजिए। मान लीजिए पहला ही वाला चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर 57 बनाना है, 90 में से कितना घटाएंगे? 33 माइनस 10 स्क्वायर 33। अब कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला? सेक थीटा। तो सेक स्क्वायर 33 माइनस 10 स्क्वायर 33। अब एक फॉर्मूला पढ़े हैं आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, जब थीटा दोनों सेम है। यहाँ पे थीटा सेम है, वैल्यू क्या आएगा? ऑप्शन बी करेक्ट। वो लगता है वो काम करेगा, बस चेक क्या करना है? चेंज होना चाहिए। जहाँ था सब जगह अप्लाई कर देता है। चलिए इसको बनाइए 1। कौन बोला 2? क्या बोला था बेटू? यहाँ गुना होने का सवाल नहीं है, आप 2 कहाँ से आ गए? मतलब आपके हिसाब से इसका वैल्यू 1 आना चाहिए। एक बहुत सा आपको फॉर्मूला लिखाया गया था ट्रिग्नोमेट्री में, एक्स्ट्रा फॉर्मूला,
जो आपके ऑब्जेक्टिव्स को जो आपको बहुत टाइम लगाएगा वो चुटकियों में बन जाएगा। याद है? हैं? ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े थे एगो चीज, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हम लोग लॉन्ग कट से भी बना सकते हैं, मेरे पास शॉर्टकट है, चुटकी में आंसर मिलेगा इसका। चुटकी बजाएंगे बस आंसर। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ऐसा ही फॉर्म दिख रहा है ना। बस ए के जगह पे क्या है और बी के जगह पे क्या है वो पहचानिए। ए के जगह पे 20 है, बी के जगह पे क्या है 70। ए प्लस बी होना चाहिए ना, 20 प्लस 70 90, साइन 90 का मान आंसर 1। ठीक, ऐसे बनता है। अब अगर हमको इसको लंबा में बनाना है, जिसको याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, अगला जिसको नहीं आता है, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, क्या हो रहा है, मतलब दोनों चेंज हो सकता है एक दूसरे में, हो सकता है ना। एगो को चेंज करिए, यहां पे भी क्या हो रहा है, इन दोनों को जोड़ने पे क्या पुड़ रहा है हमारा, मतलब दोनों में एगो चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ये कॉस है, इसी को चेंज करते हैं, तो कॉस 90 माइनस कितना लिखेंगे 70, तभी क्या बन जाएगा 20। ये हो गया साइन 70 प्लस साइन 20, इसको बाद वाला को कर देते हैं कि इसी को कर देते हैं। साइन 90 में से कितना घटाइएगा 70, आई बच गया कितना कॉस 70। कॉस 90 माइनस 70, कॉस 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला क्या है साइन 70 इंटू साइन 70 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस 70। ये लिख लीजिए इसको। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा बस। लिखा है तो हम 4 को 5 को लिखा है। अगर प्लस है यहाँ तो वहाँ प्लस है, अगर यहाँ माइनस है तो वहाँ भी माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या बचा कॉस 70। अब देखिए साइन गुना साइन, साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 70, कॉस गुना कॉस हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू क्या, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। शॉर्टकट पे जाएंगे तो तुरंत बन जाएगा, लॉन्ग कट पे जाएंगे तो इतना मशक्कत करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आप बोलिए जीरो वाला लोग, अब जीरो आएगा, काहे आएगा, दोनों को जोड़ेंगे 90 पूरा, कॉस साइन में चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, बस इसका मान 0। चेक करिएगा जीरो आएगा कि नहीं। तो ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। तो अब देखिए 3 सिक्का उछालना है, 3 सिक्का उछालना है। अब सब में अलग अलग पॉसिबिलिटी बनेगा। अब हम लोग देखेंगे कि टोटल कितना पॉसिबिलिटी बन सकता है और कितना तरह का बन सकता है। टोटल बनेगा 8। आए एकदम उछालिए, हम 8 तरह का पॉसिबिलिटी आपको दिखा सकते हैं। देखिए सैंपल इस, मेरे पास पैसा नहीं है, कहाँ सिक्का लेके घूमेंगे हम, जाइए। देखिए ये है हेड, ये है टेल, नहीं है उसमें तो किसी को नहीं दिखेगा ना, हम भी नहीं दिखते हैं। ये वाला लाइट ऑन करिए तो, क्या मैं दिख रहा, क्या मैं दिख पा रहा हूँ? हाँ अब हम दिख रहे हैं। ठीक है, ये है आपका हेड ना,
लाइट बंद था, रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो क्या हो गया उसमें? ये तो दिख ही रहा है ना। थोड़ी दिखेगा, कुछ आया नहीं। ये है हेड, आई क्या है? टेल। सिक्का को छोड़िए, आप लोग फोकस करिए। आप लोग को दिख रहा है ना? ये क्या है? हेड। आई क्या है? टेल। उछालिए तो क्या आएगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और सैंपल स्पेस के अंदर क्या लिखते हैं हम लोग? जितना पॉसिबिलिटी हो सकता है सारा का सारा, है ना? जितना पॉसिबल वे जो भी चीज आएगा। मान लीजिए पहला सिक्का पहला बार उछाले, क्या आएगा? मान लेते हैं कि हेड आया। दूसरा बार उछाले, फिर हेड आया। फिर तीसरा सिक्का को भी उछाले, हेड आया। आ सकता है ना? फिर मान लीजिए क्या कि पहला सिक्का उछाले हेड, दूसरा सिक्का उछाले हेड, तीसरा सिक्का को उछाले टेल आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद मान लीजिए पहला सिक्का को उछाले हेड आया, ठीक है, दूसरा सिक्का को उछाले टेल आया, फिर तीसरा सिक्का को उछाले तो हेड आ गया। ठीक, लीजिए किसका वैसा था? फिर उसके बाद मान लीजिए क्या कि फिर पहला सिक्का उछाले, पहला सिक्का को उछालने के बाद आपको दिख रहा है कि फिर से क्या आ रहा है? हेड आ गया है। फिर से क्या आ गया? हेड। दूसरा सिक्का को उछाले थे, टेल आ गया, और तीसरा सिक्का को भी उछाले तो क्या आया? टेल। 4 पॉसिबिलिटी यहां पे लिखे हम। अब मान लीजिए क्या कि फिर से सिक्का उछाले, मान लीजिए पहला में भी टेल आया, दूसरा में भी टेल आया, तीसरा में भी टेल आया। ठीक है। फिर मान लीजिए पहला में टेल आया, दूसरा में टेल आया, तीसरा में हेड आया। ठीक है। एक ठीक है। तो टेल टेल हेड, फिर उसके बाद क्या आएगा? मान लीजिए क्या कि टेल आया, फिर क्या आया? हेड आया, फिर टेल आया, और फिर क्या आ सकता है? टेल हेड हेड। और कोई पॉसिबिलिटी संभव है? इतना ही बनेगा। ठीक है। हम ऐसे इसलिए अरेंज करते हैं ताकि हम 8 को मेरा आराम से बन जाता है। जैसे तैसे आप लोग को भी यही सजेस्ट करेंगे कि इसी तरह से करिएगा तो 8 को आराम से बन जाएगा। जैसे तैसे करिएगा आप कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, कि किसको लेंगे किसको नहीं लेंगे। हाँ, माइक ऑन है? नहीं कर दिए थे ऑन। ऑफ था। ठीक है, तो एस का वैल्यू आ गया। अब क्या बोला है कि ई कोई घटना है, वैसा घटना है जिसमें क्या हो कि जो तीनों परिणाम है वो क्या हो? सेम आए। अब तीनों परिणाम सेम कब आ रहा है? जब या तो तीनों में हेड आ रहा है या तो तीनों में क्या आ रहा है? टेल आ रहा है।
है ना। तो यानी कि जो ई घटना के अंदर अगर हम लोग एलिमेंट्स को रखेंगे तो कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? सबसे पहला तो आएगा हेड हेड हेड, और दूसरा क्या आएगा? टेल टेल टेल। तो यानी कि अगर बोलेंगे कि एनएस, एनएस में कितना एलिमेंट है? 8, और एनई में 2, तो प्रायिकता क्या बन जाएगा? 2/8, यानी कि 1/। तो ये बन गया ऑप्शन बी। और ये बात याद रखिएगा, 2 नंबर 3 नंबर में पूछेगा तो ऐसे ही बनाना है, 5 नंबर में पूछेगा ही नहीं। खत्म कर देंगे। अब याद करिए पी और पी डैश, याद है क्या होता था इसका जोड़? 1। अब पी का वैल्यू 0.05 है, तो पी डैश का मान कितना होगा? 1 में से घटा देंगे इसको, कितना मिलेगा? 0. कहाँ दिखता है? तो यही आंसर है। ऊपर से गया। P प्लस P डैश का वैल्यू 1 होता है, फॉर्मूला पढ़ा दिए हैं। अब P का मान 0.05 है, आपको P डैश निकालना है। तो यहाँ पे 1 बचा, P डैश का मान क्या होगा? 1 में से कितना घटाइएगा? 0.05। 1 का मतलब 1.00 माइनस 0.05 कितना जाएगा? 0. हो गया। ये तो हो गया ना। अब चलिए इसको बनाइए। हम बोलेंगे -1 होगा। 1 होगा, और नहीं हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा -1 है ना। फॉर्मूला क्या कहता है हमको? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमको ये वैल्यू इधर चाहिए, तो ये प्लस में उधर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस में इधर आया तो, और ये प्लस में उधर गया तो इसका मतलब क्या है कि इसके जगह पे क्या पुट करना है? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पुट करिएगा, क्या मिलेगा? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों कट गया, वैल्यू क्या बचा? कैसे आप लोग 1 बोल रहे थे? बटा वाला 1 कब होता है? जब दोनों थीटा का वैल्यू जोड़ के 90, दोनों एक दूसरे में चेंज होगा। आप लोग हम ही को गलत साबित करते हैं। बनाइए इसको। शंकु के आयतन का अनुपात कितना दिया है? 4:5। उनके आधार की त्रिज्या का अनुपात कितना है? तो उनकी उदग्र ऊंचाई का अनुपात कितना होगा? हमको नहीं मालूम, उसको निकालना है। आयतन का अनुपात दिया है ना। आयतन का अनुपात मतलब मान लेते हैं कि पहला वाला के लिए रेडियस r1 हाइट h1, दूसरे वाला के लिए रेडियस r2 हाइट h2। आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1, और इसके लिए 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2 बराबर कितना? 4/5। शंकु का आयतन यही ना होता है।
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यस सर। तो पहला वाले के लिए रेडियस हम लोग R1 माने हैं, हाइट H1 माने हैं। दूसरे वाले के लिए रेडियस R2 माने हैं, हाइट H2 माने हैं। अब ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/3 कैंसिल हो जाएगा। दूसरा चीज क्या दिया हुआ है, आधार का त्रिज्या का अनुपात, यानी कि R1/R2 दिया हुआ है कितना, 2/3। अब यहां से वैल्यू क्या बचा, R1 का स्क्वायर बाय R2 का स्क्वायर इंटू H1/H2 बराबर 4/। वैल्यू कितना है, 2/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। दो का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अभी इधर 9 नीचे है, उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, और 4 ऊपर है, उधर जाएगा तो, यानी कि H1/H2 बराबर क्या बचा, 4/5। 9 नीचे है, उधर गया ऊपर, और यहाँ 4 ऊपर है, इधर आया, 4 कट गया, क्या बचा 9:5। चेक करो 9:5 कहाँ है, सी में, तो ऑप्शन सी हो गया इसका आंसर। ठीक है, एक बार सर हो गया, आगे बढ़े। हो गया, चलिए कौन सा पद है, चेक करिए तो कौन सा पद है। मिल जाएगा आज नहीं है, नहीं मिल रहा है। कम से कम 2 पद देना चाहिए, ठीक है। अगर एक पद है तो ये क्वेश्चन गलत है, इसको मत नोट करिए। इसमें दिया हुआ है यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो इसका सामान्यीकरण 5 - 3n 3n है, nवां पद 5 - 3n। इसको सही कर लीजिए पहले तो। यहाँ पे लिखिए nवां पद, इसको कर दीजिए 5 - 3n। अब बनाइए, बनेगा। nवां पद का मतलब क्या है, an, और an का वैल्यू कितना हो गया, 5 माइनस 5 माइनस क्या हो गया, 3n। अगर d का वैल्यू चाहिए तो आपको क्या चाहिए, a2 माइनस a1। तो पहले a1 निकालिए, तो n के जगह पे क्या पुट कीजिएगा, 1।
यानी कि 5 माइनस 3 इंटू 1, तो 5 माइनस 3 कितना बचा 2। अगर n के जगह पे 2 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा a2। 5 माइनस 3 इंटू 2, तो 5 माइनस 3 दूनी 6, 6 में से 5 घटेगा कितना बचेगा। ठीक है, अब d निकालना है। d का मान क्या होता है a2 माइनस a1, यानी कि -1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -3, बस -3 आंसर है। तो ऑप्शन बी सही है इसका। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। केंद्रक का क्या फॉर्मूला याद है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ऑप्शन डी आया। ये है x1, ये है x2, ये है x3, तो यानी कि 4 प्लस 0 प्लस 5/3, यानी कि 9/3 कितना मिलेगा। x कोऑर्डिनेट 3 है, किसका x कोऑर्डिनेट 3 है, डी का, बस ऑप्शन डी करेक्ट है। हाँ तो दूसरा निकल क्या करना है हमको। ऑप्शन देने का तो यही तो फायदा है, 4-5 दिया, एक आंख निकाले, बस हो रहा है एलिमिनेट, कर देंगे एलिमिनेट, काहे के लिए काम करना है उतना। चलिए इसको बनाइए जल्दी। एक आध 2 क्वेश्चन और देखेंगे, शॉर्ट का भी हो जाएगा तो कर लेंगे। 17 हो रहा है ना, ये ख़त्म होने के बाद ऑब्जेक्टिव चेक करवाएंगे पहले। 50 ऑब्जेक्टिव है ना वो, अब वो आप ही लोग चेक कीजिएगा, हम नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक का ऑब्जेक्टिव चेक करना बहुत टाइम लगेगा। फिर ऑब्जेक्टिव चेक कर रहे हैं, सब्जेक्टिव चेक कर रहे हैं, पता लगा बहुत टाइम लगे। अगला बार है ना, अगला बार पूरा ही नहीं याद करते आप टेस्ट नहीं कीजिएगा, आप कर लीजिएगा तो हो जाएगा। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है 264। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई RH। आयतन दिया है कितना 924। अब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां से हम लोग बहुत सा चीज काटेंगे और उसके बाद वैल्यू निकाल देंगे। ठीक, पहले रेडियस निकाल लेंगे फिर एच निकाल लेंगे। वैल्यू इस देखिए, आयतन के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन तो एक ही है, इसका आयतन कितना दिया है 924। ठीक है, मान लीजिए हम इसको भागा दे देते हैं किससे, इसके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल से 2 पाई आर एच से, तो बहुत सा हिस्सा तो ऐसे कट जाएगा, है ना, सिर्फ आर बचेगा। अब हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। और फिर नीचे में इसका क्या बचेगा 264 बचा। डायरेक्ट भाग देख के मेरे पास टाइम कम है और कम टाइम में हमको सॉल्व करना है, इसलिए हम करेंगे। पाई खत्म, पाई खत्म, एच खत्म, यहां से एच खत्म, एक आर खत्म, बच गया क्या सिर्फ एक ही को रेडियस, जिसको हमको निकालना है व्यास के तौर पे। और उससे निकालेंगे, देखेंगे उससे अगर कुछ हुआ। 7 बार बार आ रहा है, 7 पे हमको डाउट हो रहा है। r/2 बराबर
अब इसको काटिए तो काटेगा 24 और 64, 4 से कट रहा है मतलब 4 से ही तो पूरा कटेगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4। इससे कितने बार में कटेगा? 4 अठे 24 और फिर 4 अठे 24 कटेगा 231 बटे 88। इसको 2 से काटिए तो कितना बार में कट गया? 44 बार में, यानी आर का वैल्यू कितना आया? 231 बटे, अब इसको भी काटेंगे। ये 7 से कटेगा, 42 44 मेरा 7 से नहीं कटेगा, लेकिन 231 7 से कटेगा। चार दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4। हाँ 11 से कट रहा है। 11 चौके 44, 11 दूनी 22, 11 एकम 11। तो आर बराबर आ गया 21 बटे 4। और कटेगा ना? अब रेडियस मिल गया, हमको क्या चाहिए? व्यास। तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा? रेडियस का डबल यानी 2r। तो 2 गुना 21 बटे 4। काटिए इसको कितना बार में? ये मिला है व्यास। ठीक है, अब आ जाइए, हमको क्या निकालना है? ऊंचाई। ऊंचाई सबसे बढ़िया 2 पाई RH से निकालेंगे, उसमें निकालने में दिक्कत है। अब 2 पाई RH का वैल्यू मेरे पास है कितना? 264। इतना ही ना है? अब 2 गुना पाई का मान 22 बटे 7, रेडियस का मान 21 बटे 4, हाइट हम लोग को निकालना है और ये है 264। 7 तिया 21 हो गया, 2 से ये 2 बार में कट गया, 2 से ये 11 बार में कट गया, 11 तिया 33 हो गया। 33H बराबर 264। अब 11 से भी कटेगा? नहीं कटेगा। 4 2 6, 6 में से 6 घटाए 0। 11 तिया 33, 11 दूनी 22, बच गया कितना? 4, 4 पे 4 44, 11 चौके 44, 3 अठे 24। ठीक है, 3 अठे कितना हो गया? 24। मतलब H का मान कितना है? H का मान है आपका 8। व्यास है आपका 21 बटे 2। अरे यहाँ देखिए, 2 से काटे 4 2 बार में, 2 से काटे 22 11 बार में, 7 से काटे 21 3 बार में। ठीक, 11 तिया 33 आए, क्या नहीं काटे हैं? H बराबर 264। 2 और 4 को जोड़िएगा 6, 6 में से 6 घटाइएगा 0। 11 का विभाज्यता का नियम काम कर गया। 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 2 बार में, बचा 4 और 4 44, 11 चौके 44, बचा कितना? 24। यहाँ है 3, 3 अठे 24, यानी H का मान कितना है? 8। हाँ, यानी कि हमको निकालना क्या है? अनुपात निकालना है। इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात। क्वेश्चन करेक्ट है? कहाँ पे? यहाँ पे? सही में? 1 मिनट। अच्छा अच्छा, 4 से काटे है ना? तभी बोलना चाहिए था। आए? गजब। छोड़िए, यहाँ से हम काट दे रहे हैं इसको।
मिटा दे रहे हैं। नहीं नहीं, आप लोग मिटा दीजिएगा। बिता दीजिए, कलम से लिखे, पेंसिल से लिख रहे हैं, बिता कर देंगे। तब तो हाइट भी गलत आया होगा। ये कहाँ का पेज बर्बाद है, लेकिन सर बोलना चाहिए था कि गलती कर रहे हैं। आपका पढ़ाना मजबूत है सर। अब सर का पढ़ाना मजबूत है। सर गलती करवा दी। 4 से काट रहे थे ना, अब 4 से काटिएगा तो कितना हो गया, 4 छौके 24 ना, अब फिर 4 छौके 24, 2 1 3, यहाँ भी 3, 11 से कटेगा, 11 छौके 66, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 सते 21, मतलब इसका वैल्यू कितना आया, 7/2। अब 2 पाई आर एच, ये जो 2 पाई आर एच है इसका वैल्यू कितना दिया है, 264, 2 गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू 7/2 गुना एच। अब आएगा, अब नहीं आएगा, फिर गलती किए। R/2 बचा ना। सर इधर फॉर्मूला के पास यहाँ कहाँ r/2 है, सर ये फॉर्मूला के पास। यहाँ, हाँ अरे इसी का रेडियस निकला है 7/2, वही तो आर ही तो निकाले। नीचे 2 कहाँ चला गया सर, 2 कहाँ चला गया इसमें का R/2। अच्छा 2 बचा हुआ है, अब वीडियो कट कहाँ पे रखा ध्यान। ये 2 काट देंगे, आर का मान क्या बचा, सर आपका तबीयत ठीक नहीं है। ये साथ कट गया, अब सही है ना। हाँ 11 दूनी मतलब 22 दूनी 44, अब 11 से काटिए तो 44 से कट जाएगा, 22 से कटेगा, 11 से काटेंगे तो कट जाएगा। कट जाएगा फिर बाद में। 22 से सीधा काटेंगे। 32 करना है, और 20 22 दूनी 44, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 2 से काटे 6 बार में, एच का मान हो गया 6। ठीक है, हमको चाहिए था व्यास, रेडियस का मान 7 है, व्यास कितना हो जाएगा इसका 2 गुना, तो व्यास बराबर कितना हो गया 7 गुना 2 यानी कि 14। अब दोनों का हमको अनुपात चाहिए, तो व्यास को पहले बोला है तो 14 बार ले, उसके बाद 6, काटिए इसको 7/, हमको पहले ही लग रहा था कि 7 में कुछ है, लेकिन आप गलत कर रहे हैं। लेकिन आप गलत कर रहे हैं। ऑप्शन डी। अबे आप आंसर ला तो बोलने वाले थे तो 7 किया। 7 आता तब भी आ रहा था 7/2 ऊपर, लेकिन आपको 7 तो बन रहा था, इतना हमको पता था 7 तो बनेगा। लेकिन आपका तबीयत कहीं अब हल्का सा मिस्टेक हो जाता है। इंसानी है। आगे बढ़ जा रहे हैं हम, ठीक है। चलिए बनाइए तो इसको जल्दी। जी इसका नहीं कम आ रहा है, तो कम आ गया।
बताइए इसका मान कितना होगा? कुछ नहीं आ रहा दिमाग में। सी क्या बोला? देखिए 3 बिंदु दिया हुआ है, तीनों बिंदु को मिला के आपको एक त्रिभुज बनाना है। ठीक है, तीनों बिंदु को मिला के क्या बनाना है? त्रिभुज। और उसके बाद केंद्रक के बारे में बोला है, तो केंद्रक यानी कि क्या? a प्लस बी प्लस सी बाई 3। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? b प्लस सी प्लस ए बाई 3 बनेगा। अब इसके बाद ये बोल दिया है कि ये है क्या? क्या है? मूल बिंदु। मूल बिंदु का होने का मतलब क्या होता है? मूल बिंदु का होने का मतलब क्या पढ़े हैं? मूल बिंदु होने का मतलब 0 0 खाली जीरो। खाली जीरो क्या होता है? खाली 0 0 होने का सवाल ही नहीं उठता। मूल बिंदु ओरिजिन 0 0 कोऑर्डिनेट होता है। 0 हाँ 0 0 क्या? अब इसको इसके साथ कंपेयर करिएगा, वैल्यू क्या मिलेगा? a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। कंपेयर अगर करिएगा तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी का मान क्या मिलेगा? 0। अब a b और c का मान अगर 0 हो जा रहा है, ठीक है, तब एगो कंडीशन बचपन में पढ़ के आए होंगे, नहीं पढ़े थे बचपन में? बचपन में एगो चीज पढ़े होंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला। क्या पढ़े थे? मतलब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? सही में नहीं पढ़ा है? a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़े होंगे बचपन में। वो हम जान रहे हैं। पहले तो तुम लोग फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखो पहले। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पढ़े हैं? कितना के बराबर? ये कितना के बराबर? हाँ कितना के बराबर देख के बताइए, देख के ही बताइए। आपको दिए खुला छूट, उसको देख के बोलने में भी 2 मिनट लगेगा। क्या 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 क्या? और उसको a प्लस बी प्लस सी के फॉर्मेट में लिखेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर, तब क्या बनेगा? देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यहीं जाके ही खत्म हो जाता है। ठीक, यहां से हम लोगों को एक कंक्लूजन मिला है कि मिला क्या कि ए बी और सी को अगर आप जोड़ते हैं तो वैल्यू क्या आएगा? मतलब अगर इसका मान 0 है तो इधर का इंटायर वैल्यू क्या हो गया? हाँ वो हम जान रहे हैं।
तो इधर का इंटायर वैल्यू क्या है 0, तो ये पूरा किसके बराबर 0 के। हमसे मान किसका पूछा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का। अगर ये माइनस में उधर जाएगा तो फिर तो फॉर्मूला क्या बना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का, ये माइनस में उधर गया तो 3abc इज करेक्ट। तो गौतम तुम गलत था। एक दिन आप पूरा फॉर्मूला कर लीजिए। ये वाला सर चलिए इसको बनाइए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, निकाल लीजिएगा। याद करिए यही तो ये पिछला वाला क्वेश्चन नहीं था पहला वाला में जो रिपीटेड है, इसका तो 6 आना चाहिए है ना। कैसे बनाइएगा सर पता है वीडियो रिकॉर्ड करके सर शाम को लाइव डाल दिए थे। अब मान लीजिए ये 0 0 है, 0,4 कहाँ जाएगा, यहाँ पे कहीं होगा, और 3,0 यहाँ पे कहीं होगा। इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींचे, ठीक। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 4, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 3, लंब हो गया ये, आधार हो गया ये। फॉर्मूला क्या है 1/2 आधार गुना 3 दूनी 6 मीटर। यूनिट स्क्वायर यूनिट होगा। अब यहाँ पे यूनिट नहीं है तो ऑप्शन पहला वाला अगर आप लोग देखे होंगे तो पहला वाला में भी ऐसे बनाए हम। हाँ 48 है पूरा याद बस क्वेश्चन का पैटर्न चेंज किया, क्वेश्चन वही है, नंबर खाली बदल दिया। चलिए इसको बनाइए। तो फॉर्मूला जान रहे हैं ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग के बराबर होता है। पहला वाला में पढ़ा चुके हैं हम है ना, तो डायरेक्टली कर दे। मान लीजिए 2 त्रिभुज है, त्रिभुज ABC है और ये त्रिभुज क्या है DEF। दोनों का क्या लिखना है आपको एरिया, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा इन दोनों का स्क्वायर, यानी कि 4/9 का 4 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर कहाँ है, यही करेक्ट है, ठीक है। आज खत्म करेंगे।
समझ त्रिभुज जो हो जाता है बस एडी बढ़िया से। बढ़िया तो है, क्लास पिटाए तब ना। हम नहीं ना पिट रहे हैं अभी, इसलिए। चलिए, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने आपको बोल रहा है, ठीक है। एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, डीईएफ का निकालना है। अच्छा, एबीसी का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 80 सेंटीमीटर। दोनों ई है ऐसे वाले कितना दिया ये? 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया निकालना है किसका? डीईएफ का क्या है ना। अब समरूप त्रिभुज है, बना लीजिए। एक ही में बना दे क्या? नहीं, अलग ही अलग बनेगा। ये है ए, ये है बी, ये है सी, डी ई एफ। अब बी सी का वैल्यू कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। ई एफ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। बस इतना का ही काम था, ठीक है। इन दोनों के क्षेत्रफल को अगर निकाला जाए, त्रिभुज एबीसी बटे त्रिभुज डीईएफ का जो एरिया है, इसका अनुपात बराबर क्या होगा? संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा उसका वर्ग के बराबर। संगत यहाँ पे 2 दिया हुआ है, एक मान लीजिए बीसी है, एक है ईएफ। इन दोनों का स्क्वायर, इसका हो गया 4, ये हो गया 5। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब ये एबीसी का क्षेत्रफल हमको मालूम है, कितना है? 80 है, इसका निकालना है। डीएफ बराबर 16 से काटिएगा, 16 पंचे 80, कोना कोनी गुना करिए, 25 गुना 5 125, और ये 1 से गुना होगा तो एरिया ऑफ कितना आया? 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी में सही है, ठीक है। वृत्त का त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल बोलता है निकालने के लिए, क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई हो गया 22/7, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 गुना 1600, 616 आ रहा है साहब। गुना करके देख लीजिए, हम मार देंगे टिक, वही आ रहा है ना। नेक्स्ट, उसी चीज का दिया है, परिधि निकालने। परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, 2 गुना 22/7, रेडियस है 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी। इसी के साथ आपका 100 ऑब्जेक्टिव समाप्त, ठीक है।